सो हे गाइस, वेलकम टू एक्सटी अब्रॉड। और अभी टाइम हो रहा है 10:20 और हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। क्लास है 11 बजे, तो यहाँ से 15 to 20 मिनट्स तो लगेंगे यूनिवर्सिटी तक, इसलिए थोड़ा टाइम से पहले निकलना बेटर रहेगा। तो आज यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको दिखाएंगे हमारा कैसा रूटीन है यूनिवर्सिटी का, कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पे वर्कआउट करती है एंड कितने बजे की मेट्रो में लेनी पड़ती है, कितने बजे हम पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी के क्लासेस का क्या सिस्टम है। और मैं आपके कई ऐसे डाउट्स भी क्लियर करूँगा कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस इन दिस एजुकेशन स्ट्रक्चर बिटवीन इंडिया एंड यूके। थैंक यू मैन, हैव अ नाइस डे। तो हमने टिकट्स ले ली है यहाँ से, ये है आउटवर्ड्स की और एक होगी रिटर्न की। 2 टिकट्स वंश की और 2 टिकट्स मेरी, आउटवर्ड्स एंड रिटर्न। तो अपनी ट्रेन उस साइड से आएगी एंड विल गो दैट साइड टू द सिटी सेंटर ग्लासगो। तो गाइस ये अपनी ट्रेन आ गई है, अब इसमें जाएंगे आगे और फिर दिखाएंगे आपको ट्रेन के अंदर का व्यू। एंड इस वाली ट्रेन में ज़्यादा क्राउड नहीं होता है एंड ये 3 कैरेजेस के साथ आती है। यू कैन सी दिस इज ऑल एम्प्टी। हम जाएंगे और बोर्ड करेंगे। नीड टू प्रेस दिस। And he will sit. This is the view from outside and थोड़े क्लिप्स दिखाएंगे आपको यहाँ से बाहर। Street lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero or fail. Smooth flow cutting through the urban scale. So guys, हम पहुँच चुके हैं आर्गाइल स्ट्रीट और टाइम हुआ है 47। We are late, but can't do anything. तो अब जाएंगे यहाँ से यूनी की तरफ और यूनिवर्सिटी कैंपस दिखाएंगे आपको। कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा कैंपस है या बहुत ही कुछ खास है, बट यहाँ के ओल्डेस्ट कैंपस में से एक है। दैट्स व्हाई इट लुक्स प्रीटी नाइस, विंटेज, क्लासी। तो जाएंगे वहाँ पर और बाहर जाकर आपसे और करेंगे बातें। अभी वैसे भी थोड़ा लेट हो रहा है यूनिवर्सिटी के लिए, तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा ताकि क्लास के लिए लेट ना हो जाए, क्योंकि अगर क्लास हम 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। तो लेट्स गो। तो ये यहाँ से होती है हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट। वैसे तो मेन एंट्रेंस गेट कहीं और से, बट हम यहीं से होकर जाते हैं क्योंकि यहाँ से हमें शॉर्ट पड़ता है। तो यहाँ से यूनिवर्सिटी स्टार्ट है एंड यूनिवर्सिटी इज प्रीटी स्प्रेड आउट पूरी जगह में। मैंने अभी अपना फेस और सर कवर करके रखा क्योंकि मेरे बाल ड्राई नहीं हुए थे और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है हवा की वजह से। तो अभी हम जाएंगे ऊपर यूनिवर्सिटी में और फिर दिखाएंगे आपको कि यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस कहाँ कहाँ होती है। वैसे आज तो वैसे मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक ही क्लास है, तो उस एक क्लास के बाद एक और पीरियड है, बट लेक्चर से कंफर्म करना पड़ेगा कि उसकी क्लास आज होगी या नहीं। तो ऊपर जाके देखते हैं क्या बनता है। दिस इज़ द व्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो अभी हमारी क्लास है टीचिंग एंड लर्निंग डिपार्टमेंट में। एक क्लास हमारी थर्सडे को इस वाली बिल्डिंग में भी होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द एरिया
और ये कैंपस की भी सबसे पुरानी बिल्डिंग है। तो अभी जाना है टीचिंग एंड लर्निंग, वो है इसके बैक साइड से राइट और फिर और बैक। तो अभी रोड क्रॉस करके हम जाएंगे। फिर अब आपको दिखाते हैं वाली बिल्डिंग जहाँ पे हमारी क्लास है, और बाकी का कैंपस भी आपको हम दिखाते हैं। तो ये है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग। तो अभी हमारी क्लास है TL565 में। TL स्टैंड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एंड 565 मीन्स 5th फ्लोर, रूम नंबर 65। तो यहाँ पर सारे जो रूम नंबर्स वगैरह होते हैं वो ऐसे ही लिखे होते हैं, बिल्डिंग नेम देन द फ्लोर देन द रूम नंबर। तो अब जाएंगे इसमें 5th फ्लोर पे, रूम नंबर 65। और 11 बजे का लेक्चर था, वैसे वी आर लेट बट नो वरीज। अभी क्लास लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या है कैंपस में, क्या कैसा। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर के बाद। तो गाइस फाइनली क्लास इज़ ओवर। 1:15 हो चुके हैं। ड्यू टू द क्लास डिस्कशंस वी गॉट लेट। ये मुझे ये वाली बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे व्यू भी बहुत अच्छा आता है। ये क्वालिटी इंडेक्स, जितनी बात कर लूँ इस चीज़ के बारे में उतनी कम है। तो क्लास आज एक ही थी, दूसरी क्लास हो गई थी कैंसिल, वो है फ्राइडे को। अब तो फ्राइडे को हमारी यूजुअली कोई क्लास होती नहीं है, बट ये वाली जो रिशेड्यूल हुई है अब ये है फ्राइडे को। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे इसकी मैक पे टेम्पर चढ़ाने, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली विल हेड बैक। सो गाइज वी हैव अ चेंज इन प्लान। इसके लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिला हमें मैकबुक के लिए, तो इट्स रेनिंग एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक। आई होप स्कॉटली पे हमें वो भी देखनी पड़ेगी कितने बजे आएगी। वैसे तो यहाँ से हर 15-20 मिनट बाद जाती है कोई हिंडरलैंड के लिए। तो हिंडरलैंड से नेक्स्ट स्टॉप ही है न्यूजीलैंड, जहाँ हम रहते हैं अभी। तो लेट्स सी अभी स्कॉटली कितने बजे की है। यहाँ के आर्गाइल स्ट्रीट का है हमारा स्कॉटरेल, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है अभी। इतनी बारिश होती है यहाँ पे रोज़, ऐसा नहीं होता कि एकदम से ख़तरनाक बारिश हो जाएगी। इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, तो इट्स नॉट दैट बैड इफ़ यू डोंट हैव एनी इशू विद द रेन एंड इट लुक्स प्रीटी नाइस। सो हियर वी आर। अब यहाँ पे हम अपनी टिकट्स डालेंगे और आपको दिखा देंगे। ये देखो, ये ऐसे खुल जाता है उसके बाद, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे ऊपर प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 के लिए। सो गाइज वी आर फाइनली बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो हम पहुँच गए थे अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास वापस। और अभी मेरी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का काम भी कर रहा हूँ साथ में। तो अभी मेन क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो आपके माइंड में आएंगे जब आप सोचे होंगे कि इवन आई वांट टू प्लान टू गो आउटसाइड, मुझे भी बाहर पढ़ना है कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में, या फिर बाहर कुछ करना है जॉब वगैरह, ये वो सो ढिमका फलाना। तो यूनिवर्सिटी के लिए मेरी एक सजेशन है। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो ना उतने अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं सेलेक्ट करते। उनको चाहिए कि बस अपने देश से बाहर जाना है। तो अगर आप उसके लिए यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो, आप उसके लिए अपने 15-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो दैट्स नॉट वर्थ इट। क्योंकि प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट्स बहुत ही कम है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, प्लेसमेंट्स बहुत कम है। आपको उनके प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको उनके जो सेशंस होते हैं वो अटेंड करने पड़ेंगे। फिर कंपनीज़ आएगी, फिर कंपनीज़ को अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे लगे, वो आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे, वो सब कुछ देखेंगे, उसके बाद वो आपको सिलेक्ट करेंगे। तो प्लेसमेंट्स ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, प्लेसमेंट्स मिल भी जाती है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्लेसमेंट वाला पार्ट। तो अगर आप यूनिवर्सिटी देख रहे हो, ट्राई टू टारगेट अ गुड यूनिवर्सिटी, नॉट इवन एन एवरेज यूनिवर्सिटी। क्योंकि एवरेज यूनिवर्सिटी की मैं बताता हूँ, आई वाज प्लानिंग फॉर UWS, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है,
12-15 हज़ार पाउंड्स उसकी फ़ीस है, तो वो अफोर्डेबल भी थी। और बाकी ये भी था कि मैं सोच रहा था कि बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी इसके साथ साथ। फिर मैंने उसका ओवरव्यू लिया वहाँ से जिन स्टूडेंट्स ने की है, तो वो आती है ओवरऑल एवरेज यूनिवर्सिटी में। तो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि फ़ीस कम है, एजुकेशन स्ट्रक्चर उनका सिमिलर ही है ओवरऑल यूके, बट उनकी प्लेसमेंट्स उतनी अच्छी नहीं है बिल्कुल। मतलब आपको बेस लेवल कंपनीज़ मिलेगी, आपको वो कई कंपनीज ऐसी भी होगी जो आपको 15 से 20 हज़ार ही ऑफ़र करेंगे, और वो भी मैं कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ अभी। तो अगर आपको आना है तो डू सेलेक्ट गुड यूनिवर्सिटी, जो आपको, आप अपने मॉड्यूल्स देखो, आप अपने सब्जेक्ट्स देखो, जो आपको सब्जेक्ट्स पसंद है उन वो फील्ड देखो जिस फील्ड में आपको स्टडी करना है, तो वो सारी चीज़ें आप एनालाइज़ करो, वो सारी चीज़ें आप बैठो देखो। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप 1 महीने पहले आप प्लान करो। हमने 6 महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट की थी एंड स्टिल वी वर लेट। तो ये चीज़ आपको काफ़ी पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में है कि ओके मुझे अब बाहर जाना है और 1 महीने बाद आप चले जाओगे। ये ऐसा वर्कआउट नहीं हो पाएगा फिर। तो यूके का मैं बताता हूँ। यूके में 3 इनटेक होते हैं। मेन इनटेक इज़ सितंबर, फिर आता है जैन में, और फिर आता है मतलब वो अप्रैल के लास्ट में और मई में। तो जो सितंबर इनटेक है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, और उसमें काफ़ी जो आपके मॉड्यूल्स है, सॉरी नॉट मॉड्यूल्स, जो आपके कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जनवरी में द कोर्सेज़ आर लिमिटेड, बट मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ टेक एडमिशन। जो आपका अप्रैल और मई अगस्त का इनटेक है उसमें काफ़ी कम, मतलब मैं बताऊंगा ओवरऑल यूके से अराउंड 10% यूनिवर्सिटीज़ ही है जो हायरिंग लेती है। तो एक और चीज़ भी है यहाँ पे, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसी नहीं है कि कम है। अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं लगती है, यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ है जिनके लिए आप स्टिल ट्राई कर सकते हो। तो रादर देन रनिंग फॉर अ कंपनी इन योर यूनिवर्सिटी, गो चेक कौन कौन सी कंपनीज़ और है आपके एरिया में, आपके आसपास के स्टेट्स में, जो बेटर आपको जॉब ऑफ़र कर सकती है, जो आपको बेटर वर्क इन्वायरमेंट दे रही है, जो आपको बेटर सैलरी दे रही है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आया था, मैंने यूनिवर्सिटी देखी, तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड के बारे में पता चला। द फीस स्ट्रक्चर वाज ओवर द बजट, बट बाद में जब हमने अप्लाई किया वी गॉट स्कॉलरशिप। इनकी स्कॉलरशिप रहती है, वो आपको हर यूनिवर्सिटी से मिलती है। वो डिपेंड करता है आपको कौन से सेशन में आप आ रहे हो, और कौन से आप सब्जेक्ट कोर्स के वगैरह किस चीज़ के लिए आ रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो हमें मिली थी उसमें अराउंड 8,000 पाउंड्स की। तो हमारी फ़ीस थी 31,100 पाउंड्स फॉर MSc इन बिजनेस एनालिसिस एंड कंसल्टिंग। तो उसमें फ़ीस थी 31,100 पाउंड्स। 8,000 पाउंड्स की हमें स्कॉलरशिप मिली थी। तो आप कट करोगे, ये गोज़ अराउंड 24-25,000 पाउंड्स के आसपास फ़ीस वो बनेगी। तो INR में बात करूं अभी के हिसाब से, तो हमने अराउंड 28-29 लैक्स फ़ीस पे की है। तो हमने फाइनेंस किया है वो बैंक्स के थ्रू, वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो यही है मेन कि अगर आप बाहर आना चाहते हो यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो फाइंड अ बेटर यूनिवर्सिटी। जहाँ आप 18-20 लाख खर्च कर रहे हो वहाँ आप 30 लाख खर्च करो, अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी यूनिवर्सिटी में। ऐसा मत भागो कि कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, बस आपको सिर्फ काम करना है, बाहर जाना है, देखना है बाहर क्या होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी वही दुनिया है जहाँ पे आप वहाँ अपने कंट्री में रह रहे हो, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो लिविंग का फ़र्क है, पॉपुलेशन का फ़र्क है, आपके लिविंग स्टाइल का फ़र्क है, एजुकेशन स्टाइल का फ़र्क है, इन सब चीज़ों का फ़र्क है, ज़्यादा मेजर फ़र्क भी नहीं है। तो अगर आप बाहर आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैं बोलूँगा अभी मैं जैन में आया था, तो मुझे इसकी प्लानिंग जैन से कर देनी चाहिए थी, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट। बट मैंने जून से स्टार्ट की, एंड आई वॉज अबाउट 2 वीक्स लेट फॉर द यूनिवर्सिटी सेशंस। तो टाइम से प्लान करो ताकि आपके पास काफ़ी टाइम हो इन सब चीज़ों के लिए। आप अच्छे से अपना सारा चीज़ें अरेंज करो, रहना सहना, आप कहाँ रुकोगे इतने टाइम, आप क्या जॉब करोगे यहाँ पे, पार्ट टाइम जॉब्स ये वो सो। तो हम इन चीज़ों के बारे में भी आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है डिफरेंस, वो मैं डिस्कस करना चाहता था, बट वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, यहाँ पे और वहाँ की पढ़ाई में क्या फ़र्क है, कोर्सेज मॉड्यूल्स में क्या फ़र्क है। करने को आप MBA यहाँ से भी कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो, या अपने किसी और कंट्री से भी कर सकते हो, बट फ़र्क क्या है मॉड्यूल्स में, आपके सब्जेक्ट्स में, और आपके यहाँ पे लिविंग स्टाइल में। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियोस में। तो अभी यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि मुझे भी यूनिवर्सिटी का काम है जो रहता है, ताकि कल के लिए मैं अप टू डेट रह सकूँ। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय।